विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को नमन वंदन प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि ऋषियों की इस ज्ञान परंपरा को प्रणाम नमन वंदन करते हुए, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके आशीष से आज हम सब लोग इस ज्ञान विज्ञान के साथ जुड़ पा रहे हैं, उनको भी याद करते हुए आप सभी योगी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज विशेष रूप से हम कफेष्टि हवन सामग्री के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, कफेष्टि हवन सामग्री के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित रिसर्च, शोध, अनुसंधान के विषय में भी जानेंगे और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र अनुष्ठान भी हम सब लोग मिल करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ युक्त होकर के अनुष्ठानात्मक यज्ञ को भी हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यज्ञ की। एक छोटे से पात्र के अंदर गाय का घी गरम किया हुआ थोड़ा सा आप रख लेवे, इस प्रकार गरम किया हुआ थोड़ा सा गाय का घी, और उसके साथ साथ एक प्लेट के अंदर हवन सामग्री। आज हम कफेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। कफेष्टि हवन सामग्री जितने भी कफजन्य रोग होते हैं, दमा, श्वास का स्वर भेद, नजला, कोरोना, ब्लैक फंगस से लेकर के जो भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग कफजन्य रोग होते हैं, उन रोगों के निवारण के लिए विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन किया जाता है। और ये कफेष्टि हवन सामग्री है, आप लोग देख रहे हैं। इसको थोड़ी सी मात्रा में हम प्लेट में इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार निकाल लेते हैं। और इस कफेष्टि हवन सामग्री के अंदर जो द्रव्य डाले जाते हैं, आप देख रहे हैं आज आपके सामने सारा अलग अलग हविर द्रव्य जो कफज रोग की शांति के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, आप सब देख रहे हैं, आपके सामने विशेष रूप से सजा करके आज रखे हुए हैं। तो इसका विशेष रूप से प्रयोग कफेष्टि हवन सामग्री के निर्माण के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तो ये कफेष्टि हवन सामग्री, दूसरा समिधाय, कुछ आपने अपने आवश्यकता के अनुसार सारी सामग्रियों को भी आपने रख लिया है और उसको भी गाय के घी से भिगा लिया होगा। और उसी प्रकार से हवन कुंड के अंदर की सारी तैयारी भी आपने कर ली होगी। नीचे में थोड़ी सामग्री, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई आदि रख करके और उसके ऊपर थोड़ा सा घी सामग्री आदि डाल करके उसकी पूरी सज्जा, और एक दीपक के अंदर थोड़ी सी मात्रा में घी बाती आदि लगा करके दीपक भी आपने तैयार कर लिया होगा। एक कलश के अंदर जल भी रख लिया होगा और उसके साथ साथ ये आचमन पात्र, जिसमें एक छोटा सा आचमन आदि के लिए और अवशिष्ट जल डालने के लिए प्लेट और गाय का घी पिघला हुआ, ये सारी पूर्व की यज्ञ की तैयारी सब लोगों ने कर ली होगी। अब आइए सब लोग सीधे बैठ करके हम आचमन, अंग स्पर्श आदि करते हुए आज के इस यज्ञ अनुष्ठान में हम प्रवेश करेंगे। 3 बार आचमन अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हुए, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्य
सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करके हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं, हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेते हैं और उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में लेफ्ट हैंड में जल लेते हैं और अब हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके ये पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न की। उसके उपरांत हम हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का विशेष रूप से हम पाठ करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत अब दीप प्रज्वलन करेंगे। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए अपने पास में जो आपके पास दीपक रखा हुआ है उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः। और श्रू के अग्रभाग में इस प्रकार से कपूर को आप रख लें और उस कपूर को इस दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवस्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना, तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च, अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस प्रकार से ये अग्नि को स्थापित कर दिया। अब समिधाधान। ओम
अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जोल प्रोक्षण करेंगे वेदी के पूर्व दिशा में। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब वेदी के पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब वेदी के उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। अब वेदी के चारों दिशाओं में ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। और ईशान कोण पे ही कलश को छोड़ देंगे। अब आघारावाज्य भाग आहुति, 4 विशेष घी की आहुति यज्ञ वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधाओं में, उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पहली आहुति, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, और 2 बीच में, ऐसे 4 घी की विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब घी की आहुतियों के साथ साथ सामग्री की भी विशेष आहुतियां हम साथ साथ में प्रदान करेंगे। सायंकालीन मंत्रों से आहुति देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजो रात्रेन्द्रवत्या युषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम इस प्रकार यहाँ तक जो हम विशेष देव यज्ञ की आहुति देते हैं वो संपन्न होती हैं। इसके उपरांत हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि की विशेष आहुतियाँ भी हम प्रदान कर सकते हैं। और वैसे सामान्य रूप से 3 आहुतियाँ विशेष रूप से हमें गायत्री मंत्र, जिसको सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, जो हमारे बुद्धि के लिए विशेष प्रार्थना है, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों ही इसके माध्यम से करते हैं। तो आइए गुरु मंत्र गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार हमने यह कफेष्टि हवन सामग्री से विशेष यज्ञ हवन अग्निहोत्र अनुष्ठान हमने संपन्न किया। इसी प्रकार से इस कफेष्टि हवन सामग्री को बनाने के लिए प्रयोग होने वाले जितने भी द्रव्य हैं, अब आगे के क्रम में उन द्रव्यों का परिचय देखेंगे और उसके उपरांत उसके ऊपर हुए साइंटिफिक शोध अनुसंधान आदि के विषय में भी हम विशेष रूप से जानेंगे। ये आपके सामने आज रखे हुए सारे द्रव्य आप देख रहे हैं, अलग अलग द्रव्य कई सारे, वो सारे के सारे विशेष रूप से जितने भी कफज रोगों की शांति के लिए या जो ये कफेष्टि हवन सामग्री हैं, इस कफेष्टि हवन सामग्री के निर्माण के लिए प्रयोग होने वाले ये विशेष द्रव्य हैं। आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से कफज रोगों के शांति और विशेष रूप से जो श्वास काश दमा आदि जो श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो उसमें धूम्र चिकित्सा प्रकरण आदि में भी विशेष प्रकार के द्रव्यों का विधान श्वसन रोगों के शमनार्थ विशेष रूप से किया गया है। तो ये आपके सामने जितने भी द्रव्य रखे हुए हैं आप देख रहे हैं। छोटी पिपली जो विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री के अंदर प्रयोग होती हैं, ऐसे ही लौंग, ये लौंग तो हमारे सबके घर में होती ही हैं, ये भी विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री के अंदर हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सौंठ, अदरक को सुखा देते हैं, उसके उपरांत जो पार्ट बच जाता है उसको सौंठ बोलते हैं। इसी प्रकार से भारंगी, भारंगी की छाल का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। और काली मिर्च, ये भी हमारे घर के अंदर लगभग सौंठ भी होती है, काली मिर्च भी होती है, काली मिर्च ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से दालचीनी, दालचीनी विशेष रूप से ये भी हमारे सबके घर के अंदर विशेष रूप से पाई जाती हैं, प्राप्त होती हैं, तो दालचीनी का प्रयोग। इसी प्रकार से मुलठी, मुलठी वैसे कफज रोगों के लिए भी प्रयोग होती है और भी अलग अलग कई रोगों के लिए औषधीय प्रयोग होती है, लेकिन ये मुलठी, ये आपने दालचीनी आपको बताएं, दालचीनी तो आप सब ने देखा ही है, अपने घरों के अंदर हम प्रयोग करते हैं, दाल आदि बनाते उसमें। फिर इस प्रकार से मुलठी, मुलठी के बाद सफ़ेद वासा, इसको बनफसा भी बोलते हैं, सफ़ेद वासा। और इसी प्रकार अकरकरा का मूल, अकरकरा की जो जड़ होती हैं उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं।